हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूं। क्यों लड़के के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। देखिए, होता है क्या है, लड़के के पास राइट्स बहुत लिमिटेड है। जो पत्नी होती है वो अपने घर में कई बार बहुत सारी क्रूरता करती है, माता पिता के साथ क्रूरता करती है, बदतमीजी करती है, आपके पास एविडेंस होते हैं, सब कुछ होता है। और आप ये सोचते हो कि भाई मैं अपनी तरफ से इनके ऊपर कोई केस कर दूं। पहले तो केस करना ही मुश्किल है। मैक्सिमम हमें कॉल आते हैं कि सर सब मना कर रहे हैं, केस तो होगा ही नहीं, क्या करें। अब एक मामले में क्या था कि इसी तरह के झूठे केस कुछ कर दिए लड़के की फैमिली पर। अब लड़के वालों ने भी ये सोचा कि भाई ठीक है, हमें भी कुछ करना चाहिए, अपने राइट्स का उपयोग करना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल चीज जो सबको पता होगी। पहला जो हमने केस उसमें तैयार किया, वो तैयार किया डीवी का केस मदर की तरफ से सामने वालों पे, क्योंकि लड़की के द्वारा क्रूरता की गई थी। जब वो डीवी का केस प्रॉपर तैयार हो गया और वो अपने प्लेस पर उसको फाइल करने गए तो बोलते हैं मेरे को फोन करके कि सर हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मदर तो डीवी का केस कर ही नहीं सकती। अब आप बताओ, मदर डीवी का केस कर ही नहीं सकती, ये कह करके उनको वापस लौटा दिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारे कोई जानने वाले हैं, वो तो हर रोज करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा वो दिल्ली में होता होगा, फिर हमारे यहाँ नहीं होता, छोटी जगहों पे नहीं होता, वो बड़े शहर जो होते हैं ना, दिल्ली मुंबई जैसे, वहां पर होता है। फिर क्या हुआ, मैंने एक ऑर्डर की कॉपी उनको भेजी छोटे शहर की कि भाई ये देखो, ये डीवी का केस भी हुआ और सेक्शन 23 में मदर के फेवर में ऑर्डर भी हुआ है। फिर वो उन्होंने उनको दिखाया। फिर वो कह रहे अच्छा ये वहीं होता होगा, ये हमारे यहाँ नहीं होता। अब बताओ, पहले ही लड़के के पास राइट्स नहीं है, उसके बावजूद इस प्रकार की गाइडेंस अगर उसको मिलेगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। फिर खैर हमने उनको बताया कि भाई अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप 4 लोगों से और बात करो, कोई ना कोई तो डालेगा, क्योंकि कानून तो पूरे भारत में एक ही है। फिर फाइनली कोई मिला तो उसके थ्रू अब वो उसको फाइल करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको 5 लोग एक ही बात को कहें, आप तो मान लोगे ना कि वो सच है। अगर एक जगह पे 5 लोग कह रहे हैं मदर डीवी का केस फाइल नहीं कर सकते, एक लेमैन तो मान लेगा बड़े आराम से। वो तो उस मामले में चलो, वो हम लोग थे पीछे, हम उन्हें बार बार पुश कर रहे थे, भाई होता है होता है होता है, हम भेज रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, हजारों केसेज के ले लो। लेकिन दोस्तों, जो लड़का होता है, लड़का इसीलिए मार खाता है क्योंकि उसको अपने राइट्स प्रॉपर तरीके से पता नहीं होते, और फिर सेकंड आ जाती है ये मिसगाइडेंस। अब बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर लड़का अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको ये बोला जाता है कि भाई तुम्हारी तरफ से तो हो ही नहीं सकता, तुम तो हस्बैंड हो, सेटलमेंट कर लो। अब सेटलमेंट उसको करना नहीं है, उसको फाइट करनी है। अब वो कहता है कि सर मेरे को तो ऐसा बोला गया है कि एज ए हस्बैंड मैं तो अपनी तरफ से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल ही नहीं कर सकता, डीवी में प्रोविजन ही नहीं होता। फिर हम उसको जजमेंट भेजते हैं। अगर प्रोविजन नहीं है तो जजमेंट कहां से आ गया, जजमेंट आया मतलब प्रोविजन तो होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर डीवी के केस में देखा जाता है कि सीधा ऑब्जेक्शन फाइल करके मेंटेनेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, डिस्चार्ज को फाइल नहीं करते हैं। एक और मामला दोस्तों कल मेरे पास आया। उस मामले में क्या था, लड़की ने डीवी का केस फाइल किया। डीवी के केस में आपको पता है कि मेंटेनेंस जो होता है वो जनरली लगता ही है, एंट्री में तो कुछ देखते नहीं वो। उनको यह बताया गया कि भाई ऐसा है, आपका जो एंट्री मेंटेनेंस है वो नहीं लगेगा, आप आरसीआर फाइल कर दो। आरसीआर फाइल करवा दिया, आरसीआर चल रहा है, ठीक। लेकिन आपको पता है आरसीआर का आज के समय मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं, आरसीआर डालो ना डालो मेंटेनेंस से लगना ही है। वो केस उनका बेमतलब चलता रहा, ठीक, उसमें एक्सपेंसेज हो गए। फिर उनको ये बोला गया कि ऐसा करते हैं, डाइवोर्स फाइल करते हैं, जब आप डाइवोर्स फाइल कर दोगे तो फिर हो सकता है मेंटेनेंस से बच जाओ, जो भी समरी बताई होगी। उनका डाइवोर्स का केस भी फाइल करवा दिया। अब आरसीआर भी फाइल है और डाइवोर्स भी फाइल है, दो केस एक साथ चल रहे हैं, सोचिए पैरेलली। जबकि अगर डाइवोर्स डाल रहे थे तो कायदे से पहले उस आरसीआर को विड्रॉ करते हैं, लेकिन दोनों केस चल रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी चीज बताई कि जो डीवी का केस है ना, हम ऐसा करते हैं, ये एप्लीकेशन दे देते हैं कोर्ट में कि ये डीवी का केस यहाँ चल ही नहीं सकता क्रिमिनल कोर्ट में, इसको फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करो, और ऐसा करके हम खींच देंगे। अब आपको सबको पता है कि डीवी का केस कहाँ चलता है, फैमिली कोर्ट में चलता है या क्रिमिनल कोर्ट में थाने के हिसाब से चलता है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्स होते हैं वो थाने को प्रेषित किए जाते हैं, तो वैसे ही चलता है। अब वो एप्लीकेशन दी, वो कोर्ट ने प्राइमा फेसिया खारिज कर दी। अब लड़का परेशान कि भाई साहब मैं 2-3 साल हो गए मुझे लड़ते लड़ते, बहुत सारा पैसा मैं बर्बाद कर चुका हूं, ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप ले लिया, ये स्टेप ले लिया, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है, और अभी भी मेरे को ये बोला जा रहा है कि मेंटेनेंस तो नहीं बंधेगा। तो मैंने उन्हें कहा भाई मेंटेनेंस तो आपका 101% बंधेगा, लिख लो अभी, ठीक। अब आप सोचो कि इस चीज को छोड़ दो, ये डीवी का केस है, मेंटेनेंस बंधना है, अब आप और कुछ सोचो कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, रास्ता तलाशो। आपको दोस्तों बताने का मेरा मतलब यह है कि आप किसी पर्टिकुलर मिसगाइडेंस में, किसी मिसकॉन्सेप्शन में जाकर के केस लड़ रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब खींच लो, आप जितना खींचना है खींच लो, 2 साल खींच लो, 3 साल खींच लो, जब मेंटेनेंस बंधेगा ना तो 3 साल का एरियर एकदम से गले पड़ जाएगा। फायदा क्या मिला। अच्छा तरीका तो यह था ना कि जब वो केस पहले दिन आपके पास आया तो पहले दिन आप पहले उस पर अपनी रणनीति बनाते कि इसको लड़ना कैसे, इसको फाइट कैसे करना है, इसमें बचाव कैसे करना है। ये पता है मुझे मेंटेनेंस लगना है, अब उससे बचाव कैसे करना है। आप उस केस के थ्रू करते या किसी और स्ट्रेटेजी के थ्रू, वो आपके ऊपर था, लेकिन आपने बिना सोचे अगर लड़ना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर किसी की खुशी के लिए तो हमें केसेज करने नहीं है,
कि भाई ऐसा है, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, पापा खुश हो जाएंगे, समाज वाले खुश हो जाएंगे, मेरे लॉयर खुश हो जाएंगे। आपको तो ये देखना है, अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो हाँ करो, नहीं मिल रहा है तो ना करो, क्योंकि उसका जो हैरेसमेंट है वो आपको झेलना पड़ रहा है। अब एक केस की जगह 3-3 केस चल रहे हैं, बंदा परेशान हो रहा है कि भाई मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और आरसीआर से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, डाइवोर्स मुझे डालना नहीं था, तो बेमतलब एक की जगह 3 केस हो गए। अब मैं क्या करूं? फिर बात आई नेक्स्ट चाइल्ड कस्टडी की कि सर मैं चाइल्ड का, मैंने कहा भाई आपका डीवी का केस चल रहा है, आप उसमें चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइल कर दो, उसमें सेक्शन होता है। तो बोला कि हाँ, लेकिन जब मैंने इस बारे में सजेशन लिया तो मुझे तो एक आ गया कि डीवी में तो हो ही नहीं सकता, आप चाइल्ड कस्टडी केस अलग से फाइल करो। यानी फिर एक के 4 केस बन गए। तो इस तरह से अगर आप नंबर ऑफ केसेज अपने लिए बढ़ाते रहोगे तो उसको चलाओगे कैसे? फाइनेंशियली भी और मेंटली भी आप कितने हैरेस हो जाओगे, कितनी डेट्स लगेंगी? तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है भाई। अगर आपके पास जो राइट है, फॉर एग्जांपल कई मामलों में होता है बच्चा 5 साल से कम एज का होता है, कस्टडी मिल नहीं सकती, तो उस केस में कस्टडी का केस अलग से फाइल करके फायदा क्या है? मेंटेनेबल ही नहीं है। अगर आपको विजिटेशन राइट ही चाहिए तो अगर आपका डाइवोर्स केस चल रहा है उसमें मांग लो, डीवी का केस चल रहा है उसमें मांग लो, अगर आपका कोई सेक्शन 9 का केस चल रहा है और कोई हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा है उसमें मांग लो, उसमें मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करना है। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा कि कुछ लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वो कुछ ही वीडियोस देखते हैं, तो जब उनसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सोच पर प्रहार पर ही 1500 से प्लस वीडियो पड़े हुए हैं और हर वीडियो में हर क्वेरी का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जितने वीडियोस आप देखते जाओगे उतना माइंड खुलता चला जाएगा। और अगर किसी ने सारे वीडियोस देख लिए तो उसको कहीं कोई डाउट आ ही नहीं सकता, उसको कुछ ढूंढना ही नहीं, सब कुछ उसके सामने है। तो कुल मिला के बात यही है कि पूरी डिक्शनरी आपके सामने रखी है, हर सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है। बट अगर आप 2 4 10 वीडियो देख के सोचते हो कि आपको सब पता चल गया, तो ऐसा नहीं है, वो केवल उसका एक पार्ट है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीजें पता चलती जाएंगी। तो जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो करो, ताकि आप भविष्य में कभी मिसगाइड ना हो सके। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।